हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेइंग विथ नंबर्स। इस चैप्टर में हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स की जो अंदर है डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिविजिबिलिटी रूल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ये रूल्स क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहला सवाल ये है, हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई क्वेश्चन है, कोई पर्सन ने हमें क्वेश्चन दे दिया कि 688 बताओ 3 से जाता है या नहीं, तो हमें उसको 688 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड डिवाइड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो जाता है, उससे डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो ये टाइम टेकन है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे रूल्स, हम लोग कैसे मेथड देखेंगे, कैसे हम लोग नंबर को देखते ही पहचान ले कि वो 3 से या फिर कोई और भी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। तो सबसे पहले हम लोग 2 के रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन दे दिया है आपके सामने 248, क्या 248 2 से डिविजिबल है? अब हमें इसको सबसे पहले डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 248 को 2 से डिवाइड किया तो हम लोग ने देखा कि 124 टाइम्स जाता है, तो यानी 2 जो है 248 जो है 2 से डिविजिबल है। बट जब हम लोग ने यहाँ पे और हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, 248 8 जो यानी इवन प्लेस में जो यूनिट प्लेस में जो नंबर है यानी 8 जो है हमारा इवन है, इस वजह से 248 भी जो है हमारा डिविजिबल होता है 2 से, ठीक है। तो यानी इससे रूल क्या बन के आ रहा है, a given number divisible by 2 only when its unit digits is even, यानी कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा तभी जो उसका जो यूनिट प्लेस में जो नंबर होगा वो इवन होगा। यानी इवन कहने का मतलब 0 2 4 6 8 ये सारे नंबर्स अगर यूनिट प्लेस में होंगे तो यानी हमारा कोई भी नंबर होगा, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, उसके यूनिट प्लेस में इवन नंबर है तो वो 2 से जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। तो इसी तरह एक और हमने क्वेश्चन दे दिया 657, क्या 657 3 से डिवाइड होता है? जब हम लोग 657 को 3 से डिवाइड किया तो हमें पता चला 219 टाइम्स डिवाइड होता है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे एक और रूल देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल्सो इफ़ वी सपोज अ 2 डिजिट नंबर से, कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसको हम लोग ने सपोज कर लिया है 10a + b, ठीक है। वे a एंड b आर दी टेंस एंड यूनिट डिजिट रेस्पेक्टिवली। जो a और b है वो टेंस और यूनिट प्लेस में हमारे रखे गए हैं, ठीक है, ठीक है। फॉर 10a + b टू बी डिविजिबल बाय 3 देन a + b, अगर a + b अगर 3 से डिविजिबल है तो यानी जो a और b है उनका जो सम है वो जो है जो सम आएगा वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लिखे जैसे कि हमने लिया था 657 को हम लोग जब ऐड करेंगे यानी 6 + 5 + 7 तो हमारा आया 18, यानी 18 जो है हमारा 3 से डिविजिबल है। जब 18 हमारा 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि 657 जो है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यानी यहाँ पे रूल क्या कह रहा है, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके जो डिजिट्स हैं उन सारे डिजिट्स का जो सम होता है वो 3 से डिविजिबल होगा, तो तभी वो नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4। इसमें क्या कह रहा है, इसका रूल क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 ओनली व्हेन द नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, जो उसके लास्ट 2 डिजिट्स है यानी 1s और 10s प्लेस में जो भी नंबर है, अगर वो नंबर जो है 4 से डिविजिबल है यानी जो हमारा जितना भी बड़ा नंबर है वो हमारा 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल पे हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया 1072, ठीक है। 1072 इट इज़ डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल है, क्यों? बिकॉज द नंबर फाउंड बाय इज लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट में 1072 की जो नंबर है वो क्या है 72, एंड 72 जो है 4 से डिविजिबल है, दैट्स वाई 1072 जो है हमारा 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 5।
अब हम लोग यहाँ पे एक और नंबर लेते हैं, क्या है नंबर 35,686। ये हमारा डिविजिबल है या नहीं? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 35,686 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जो लास्ट के 2 डिजिट है यानी 86 जो है 4 की टेबल से नहीं जाता है, जिसके वजह से 35,686 जो है डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी हम लोग देखेंगे कौन सी है, वो 5 है। तो इसका रूल क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ओनली व्हेन द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा जब जो उसका यूनिट प्लेस है वो 0 होगा या 5 होगा। जैसे कि हम लोग ने एग्जाम्पल पे लिया है 1050, इसका यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट देख रहे हैं 0 है, और हम लोग ने रूल में देखा है कि रूल में अगर यूनिट डिजिट में 0 होगा तभी वो 5 से जाएगा, तो यानी 1050 जो है डिविजिबल होगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे 6 की डिविजिबिलिटी, इसका रूल क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 ओनली व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होने के लिए सबसे पहले वो 2 और 3 2 and 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। मान लीजिए कि हमने कोई नंबर दिया, वो हमें 6 से डिविजिबल है, चेक करना है। अगर वो 2 से जा रहा है और 3 से नहीं जा रहा है तो वो 6 से भी नहीं जाएगा, या फिर मान लीजिए 2 से नहीं जा रहा है 3 से डिविजिबल हो रहा है तो तब भी वो 6 से नहीं होएगा डिवाइड, ठीक है। वो उसका 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग ने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 516 जो है 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि वो 2 and 3 से होगा। 2 से कैसे होगा, देखिए 516 की यूनिट प्लेस में क्या है 6, हम लोग ने देखा था 6 हमारा इवन है, तो इस वजह से 2 से भी जाएगा। एंड 3 से कैसे जाएगा, देखिए 5 + 1 + 6 ऐड करेंगे हम लोग, कितना आएगा 12, और 12 भी 3 से डिविजिबल होता है, तो यानी 2 and 3 से दोनों 516 डिविजिबल हो रहा है, यानी 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 7। इसमें क्या कह रहा है रूल, टू चेक इफ अ नंबर इज इवनली डिविजिबल बाय 7, टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, डबल इट एंड देन सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द rest of the number. If the resulting number is evenly divisible by 7, so is the original number। क्या कह रहा है, कोई भी नंबर है अगर हमें उसे चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो जो उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, उसको हम नंबर लेंगे, उसको डबल कर देंगे, और डबल करने के बाद जो लास्ट डिजिट का नंबर हटा के जो रिमेनिंग डिजिट्स बचे उसको डबल किए वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने में जो रिज़ल्ट आएगा वो 7 से जाएगा, तो यानी पूरा नंबर जाएगा, डिवाइड होगा। एग्जाम्पल पे हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल पे लिया 3605, ठीक है, ये नंबर लिया, अब हमें चेक करना है डिवाइड होता है कि नहीं, तो यूनिट नंबर पे क्या है यहाँ पे 5, तो 5 को हम लोग जो है डबल करेंगे, यानी 5 का डबल कितना हो गया 10। नाउ रिमेनिंग नंबर, यानी रिमेनिंग नंबर क्या है 360, तो अब हम लोग जो है 360 को 10 से माइनस करेंगे, यानी 306 माइनस करेंगे 10 से, तो 350 आया। अब 350 को डिवाइड करेंगे जब 7 से, तो यानी डिवाइड हो रहा है, यानी 3605 भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। इसकी रूल क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 ओनली व्हेन द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। कोई भी नंबर है वो 8 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 80312, ये जो है 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 312 जो है हमारा डिविजिबल होता है 8 से, तो यानी 80312 भी हमारा डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9। इसकी रूल क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। सेम है ये रूल 3 डिविजिबिलिटी रूल 3 के भी इक्वल है, जैसे उसमें सारे डिजिट्स का सम करते थे 3 से डिविजिबल है, वैसे यहाँ पे 9 का भी, ठीक है। एग्जाम्पल पे देखते हैं 468, अगर हम 468 के सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, यानी 4 + 6 + 8 करेंगे, तो हमें कितना आ रहा है 18 जो है 9 से डिविजिबल होता है, यानी 468 भी 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 10 की डिविजिबिलिटी। तो इसका रूल क्या कहता है, नंबर इज डिविजिबल बाय 10 ओनली व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज 0। ये सबसे इजी डिविजिबिलिटी टेस्ट है, अगर आखिरी में 0 है तो यानी 10 से डिविजिबल होगा।
नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, इसके चेक करने के लिए इसका रूल क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 ओनली व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेस and the sum of the digits at even places is either 0 or a number divisible by 11। ये क्या कह रहा है, एक कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल तभी होगा जो इस नंबर के जो इवन प्लेसेस पे जितने सारे नंबर्स हैं उनका सम एंड ऑड प्लेसेस पे जितने नंबर्स हैं उनका सम, उन दोनों सम का जो डिफरेंस करेंगे या फिर वो 0 हो या फिर 11 का 11 की टेबल से डिवाइड हो। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया है 86347 ठीक है, ये हमने नंबर लिया है। तो हम लोग सबसे पहले ऑड प्लेसेस देखेंगे। देखिए ऑड प्लेसेस क्या होता है, इवन प्लेसेस क्या होता है। ऑड प्लेसेस जो, ये नहीं ऑड प्लेस मैंने लिखा है, यहाँ पे ऑड नंबर नहीं लिखा है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑड नंबर लिख देते हैं और इवन नंबर सारे ऐड करके, ऑड नंबर ऐड करके आपस में डिफरेंस कर देते हैं। बट नहीं, हमें यहाँ पे प्लेस कहा है तो ये हम लोग लास्ट से देखेंगे, यानी 8 7 4 3 6 8। तो 8 जो है हमारा पहले प्लेस में है तो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, ऑड। 7 क्या है, हमारा इवन प्लेस में है। 2 के टेंस वाले में 10 हमारा दूसरी प्लेस में है तो यानी ये इवन हुआ। ठीक है, इसी तरह सो ऑन हो गए, तो यानी जो हमारा ऑड प्लेसेस में कौन कौन सा आ गया, यूनिट वाले नंबर, 100 वाले नंबर, 10,000 नंबर एंड सो ऑन, उसी तरह आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट प्लेस में हमारा कौन सा नंबर है 8, 100 के प्लेस में कौन सा है 4, 10,000 के प्लेस में 6। ठीक है, तो जब इन तीनों का ऐड किया 18 आया। अब हम जो इवन प्लेसेस में नंबर ऐड करेंगे, इवन प्लेसेस में कौन कौन से, 10 है, 1000 है, लाख एंड सो ऑन, उसके अगर आगे कंटिन्यू होंगे तो हम लोग उसके आगे भी ऐड करते जाएंगे। तो 10 प्लेस में 7 है, ठीक है, 1000 के प्लेस में 3 है, लाख के प्लेस में 8 है। तो जब इनको भी ऐड किया तो 18 आया। तो जब इन दोनों को माइनस किया, यानी ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबर्स को माइनस किया, 18 माइनस 18 0। तो अगर ये 0 है तो यानी 863478 जो है 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। जल्दी मिलते हैं मेरे नए वीडियो के साथ।